हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को मेरा जोहार और नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जेपीएससी 2023 का कट ऑफ कितना जाएगा, प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा। आप सभी को पता है कि जेपीएससी 2023 वाला एग्ज़ाम 17 मार्च 2024 को हुआ था और इसमें कुल वैकेंसीज़ थी 342। ठीक है, और कई पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि आज यानी 30/3/2024 अंतिम तिथि है ऑब्जेक्शन रेज करने की। किसके अगेंस्ट? मॉडल आंसर की के अगेंस्ट। जेपीएससी ने मॉडल आंसर की जारी किया था प्रीलिम्स का 24 मार्च को। ठीक है, और आज तक यानी 30 मार्च तक ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका दिया है। तो यदि आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया गलत उत्तर के अगेंस्ट आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करिए, तभी जेपीएससी पर दबाव बनेगा और वो सही आंसर की जारी करेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि करीब 12 से 13 क्वेश्चन एक पेपर में, पेपर 1 में ज़्यादा गड़बड़ियाँ थी। मतलब 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर जेपीएससी ने गलत जारी किया था और 4 से 5 क्वेश्चन पेपर 2 में ऐसे थे जिसका आंसर गलत जारी किया था जेपीएससी ने। तो इन्हीं गलत आंसर के खिलाफ आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है और ऑब्जेक्शन रेज करने का विंडो जेपीएससी ने खोल रखा है। आज उसकी अंतिम तिथि है। इसके बाद अगर जेपीएससी स्वीकार कर लेती है अपनी गलती को कि उसने पेपर 1 में 12 से 13 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था और पेपर 2 में 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, तो आपके टोटल हो जाएंगे लगभग 18 क्वेश्चन। तो इसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब 18 × 2 36 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर जेपीएससी स्वीकार कर ले तो। इसलिए सभी ऑब्जेक्शन रेज करिए और इतना मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जेपीएससी के कट ऑफ के ऊपर। दोस्तों, जेपीएससी का कट ऑफ कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। पहला तो है कि कितनी वैकेंसी है, 342 वैकेंसी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का नेचर क्या था, क्वेश्चन नेचर हार्ड था, मॉडरेट था, इजी था, इस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, क्योंकि भरते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन तैयारी नहीं होने की वजह से बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो दोनों पेपर्स दे पाते हैं प्रीलिम्स के दौरान। और इस बार परीक्षा हॉल्स में यानी एग्ज़ाम सेंटर्स में ये देखा गया कि पेपर 1 के लिए तो बहुत सारे कैंडिडेट बैठ गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन पेपर 2 का एग्ज़ाम बहुत कम कैंडिडेट्स ने ही दिया था। तो इस पर निर्भर करेगा कि कितने कैंडिडेट्स ने दोनों पेपर सक्सेसफुली दिए हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक अनुमान लगाया है कि 2024 में कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा पिछले बार की अपेक्षा, क्योंकि 2021 वाला क्वेश्चन ईजी तो था लेकिन उस समय वैकेंसी बहुत कम थी, 252 आसपास वैकेंसी थी। ठीक है, और इस बार लगभग 90 वैकेंसी ज़्यादा हैं। तो इसलिए उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए जनरल का कट ऑफ लगभग जा सकता है
240 से 250 के बीच रेंज कर सकता है, ठीक है। और एसटी का कट ऑफ 210 से 220 तक जा सकता है। एससी का कट ऑफ जा सकता है 225 से 230। और BC 1 यानी बैकवर्ड क्लासेस 1 ये जा सकता है 240 से 245। और BC 2 का कट ऑफ जा सकता है 242 से 250। और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसका कट ऑफ जा सकता है 225 से 230 तक, ठीक है। ये अनुमान लगाया है मैंने, ठीक है। 2021 की बात करें तो 2021 में कट ऑफ गया था जनरल का 260, ST 230, SC 238, BC 1 252, BC 2 252, EWS 238, ठीक है। और 2016 में देखिए बहुत कम गया था कट ऑफ, जनरल का 138, ST का 119, SC 121, BC 1 132 और BC 2 138। तो इतना काफ़ी कम गया था। और 2021 में देखिए ड्रामेटिकली ये रेज कर गया और ये पहुंच गए जनरल का 260, कहाँ 138 कहाँ 260। लेकिन इस बार ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि 2021 में और 2024 में लगभग क्वेश्चन का नेचर लगभग सेम था। इस बार का थोड़ा सा कठिन था क्वेश्चन का लेवल, इसलिए इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकता है। और ऊपर से 2021 में जो था उसमें जब JPSC ने आंसर की जारी किया था मॉडल आंसर की, तो उसमें कम गलतियां थीं, 4-5 क्वेश्चंस गलत थे। मतलब 4-5 क्वेश्चन का या तो ऑप्शन गलत था या फिर आंसर की गलत जारी किया था। लेकिन इस बार ये काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस JPSC ने या तो गलत दिए थे या फिर उसका आंसर गलत दिया था। तो इसलिए दोस्तों कट ऑफ इस बार थोड़ा सा कम जा सकता है। यदि आपका इतना नंबर आ रहा है, आप जनरल हैं 240 से 250 के बीच अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं आंसर की के अनुसार, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप ST हैं 210 से 220 के बीच आपका नंबर आ रहा है, स्कोर आ रहा है, तो आप बेशक स्टार्ट कर दीजिए मेंस की तैयारी, क्योंकि इसमें कुछ और ऐड ऑन हो जाएगा। लगभग अगर JPSC मान ले आपके ऑब्जेक्शंस, आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है उसको अगर एक्सेप्ट कर ले तो आपका स्कोर काफ़ी हाई हो जाएगा, अभी से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इतना कट ऑफ रहने की उम्मीद है इस बार। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 32% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रत्येक पेपर में 32% से आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए अगर आप SC ST और फीमेल हैं तो। और दूसरी बात, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34% है, BC के लिए 36% है 36.5%, और प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए 30% है, EWS के लिए 40% है, ठीक है। तो मतलब आपके स्कोर इससे कम नहीं होना चाहिए पेपर वाइज। यदि आप ST और SC हैं या फीमेल हैं और पेपर 1 में आपका सिर्फ 30% आ रहा है 1 में, और पेपर 2 में आपका 50% से ऊपर आ रहा है, तब भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पेपर 1 में आपको 32% से ज़्यादा स्कोर करना है, तभी जाके आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। और इन सब के बावजूद, इन सब के अलावा और एक फैक्टर पर निर्भर करता है JPSC का कट ऑफ, वो है कि JPSC कितना ऑनेस्ट तरीके से रिजल्ट जारी करती है, ठीक है। ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि JPSC हमेशा विवाद में रहता है, कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि किसी न किसी इशू को लेकर के JPSC के ऊपर हमेशा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। इस बार भी जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ प्रीलिम्स का, तो कई एग्ज़ाम सेंटर्स में कई इशूज आए,
जैसे चतरा, जामताड़ा, हजारीबाग, धनबाद, ऐसे सेंटर्स में कई सूझ आए। और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे OMR सीट और क्वेश्चन पेपर दोनों का सीरीज ही मैच नहीं कर रहा था, फिर भी कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया गया, उनको फोर्सफुली लिखवाया गया कि आप परीक्षा दो, ठीक है। और जामताड़ा जैसे सेंटर में तो कई कैंडिडेट्स एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल करके OMR सीट भरने लगे थे। तो मतलब इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। अब देखना होगा कि JPSC कितना फेयर तरीके से और कितने ऑनेस्टी तरीके से रिजल्ट जारी करता है और मेंस के लिए क्वालिफाई करता है कैंडिडेट्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा जोहार, धन्यवाद।